15 अगस्त रो पावन दिन है। आज भारत माता री आज़ादी रो परब है। आप सगला ने स्वतंत्रता दिवस री मोकली मोकली बधाई और शुभकामनावां। आज़ादी खाली मुल्क री नहीं हुए है, आज़ादी आपने विचारा री, आपने स्वाभिमान री और अपनी मायड़ भाषा सु आवे है। आपनी राजस्थानी भाषा महाराणा प्रताप रो स्वाभिमान, मीरा री भक्ति और पन्ना ध्याय रो त्याग बोले है। तो ई राजस्थान री माटी माते गोगा जीरो धर्म, अमर सिंह री कटार, जैता कूपा रो रणकौशल, दुर्गादास रो संघर्ष, जोधा रो बाहुबल, जैसलमेर रा साका, चूंडा रो त्याग, बीका रो पुरुषार्थ और भामाशाह रो दान बोले है। उन भाषा सु आज आपने कदे कदे संपर्क टूट तो जा रियो है। आपनी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिलन री वजह सु पीढ़ी दर पीढ़ी आपनो जुड़ाव कम हो गयो है। पण अब सुप्रीम कोर्ट रो ऐतिहासिक और रुआ खड़ा करवा वालो फैसलो आ गयो है, जिनमें राजस्थानी भाषा ने स्कूल में पढ़ायो जाएगो। आपा सगला राजस्थानिया रे खातिर एक मोटो और रुआ खड़ा करवा वालो मौको है कि आपा पाछा अपनी जड़ा सु जुड़ सका। पण भाषा खाली पोथिया सु नहीं सीखी जावे, भाषा सीखी जावे है देखण और सुनन सु, जिनमें मिनका रो हाव भाव, शब्द, भावार्थ और बोल चाल रो साचो रस हुए है। इन्हीं सोच रे सागे गणगौर टेलीविजन आप सब रे खातिर लेर आयो है, आओ सीखा राजस्थानी। माड़ भाषा अपनायत री पहचान। पण राजस्थानी भाषा कोई एक बोली नहीं है। आपनी बा कहावत है नी, 5 कोस पे पानी बदले, 7 कोस पे बाणी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती, वागड़ी, शेखावटी, बागड़ी और ढेर सारी बोलियां ने सागे मिल रही अपनी पहचान राजस्थानी भाषा बने हैं। तो आओ आपा आंगण में स्वागत करा अपना गुरुजी राजस्थान री माटी सु घना रूपाला कवि श्री सत्येंद्र जी चारण सारो। गुरुजी थाने घणी घणी राम राम सा। गुरुजी आज आपनी हाजरी सु आपनो मंच और अपनी भाषा रो मान बढ़ गयो है। स्वाति जी, मारो सौभाग्य है कि मने आव सिखा राजस्थानी कार्यक्रम सु आप सगला ने राजस्थानी सिखाउण रो अवसर मिल्यो है। सबू पहली आपा क्लास शुरू करा, उनु पहली थे मने बताओ कि राजस्थानी भाषा कठू आई और ए जो काव्य ग्रंथ है आने थोड़ा संक्षिप्त में करके माने समझा दो। स्वाति जी, राजस्थानी भाषा जकी है वह संसार री जूनी भाषाओं में एक है। इनरे जे इतिहास की बात करा तो 8वीं सदी रे मायने उद्योतन सूरी नाम रा एक जैन मुनि हुआ। उद्योतन सूरी जी एक ग्रंथ लिखियो 835 ईस्वी रे मायने विक्रम संवत में, जिनरो नाम हो कुवलय माला। उन ग्रंथ रे मायने उद्योतन जी सूरी उन टाइम री जकी भारतीय भाषा में ही उनारो वर्णन करे। उन रे माय वे राजस्थानी भाषा रे सारू मरु भाषा नामू उल्लेख करे और बतावे कि इन प्रदेश में जकी भाषा बोली जाए उनरो नाम है मरु भाषा। उनरे पछे यदि आप बात करा तो रासो, वचनिका और दवावेद जेड़ा साहित्य यहाँ पर लिखी जिया और उनरे पछे डिंगल और पिंगल नाम री 2 मुख्य धारावां राजस्थानी साहित्य में चाली और डिंगल और पिंगल री छंदा ने आगे बढ़ावता बढ़ावता आज रे जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य है अर्थ यहाँ पा पूग्या। हाँ, आ राजस्थान री साहित्यिक परंपरा रही है। तो गुरुजी आज आपने बता दियो है कि आ राजस्थानी भाषा कठू सु आई। तो गुरुजी आप मने बताओ डिंगल और पिंगल रे बारे में संक्षिप्त में आप मने बता दो एक बार। स्वाति जी, डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य री 2 धारावां ही। डिंगल जो है वो वीर रसात्मक काव्य हो और पिंगल जकी है वो श्रृंगार रसरी और थोड़ी कोमल भाषा ही। डिंगल जकी है वह परोश वर्णी और नाद और जोश री भाषा ही। कहवे कि जब डिंगल री डणकार बाजे तो पिंगल री पैजनिया चुप हो जाया करे। डिंगल साहित्य जो है वो खासकर चारण कवियारो लिखोड़ो है। हालांकि उनमें और भी दूजी जातियां रा राव, मोतीसर, राजपूत, ब्राह्मण और तरह तरह जातियां रा कवि भी हा, पण एक मुख्य रूप से जो उनमें साहित्य सृजन करियो है वो राजस्थान रा चारण कवियां करियो। इन सारू डिंगल काव्य ने चारण काव्य भी कया करे और पिंगल काव्य जो है वो पूर्वी राजस्थान रे मायने लिखी जो डिंगल काव्य है जो पश्चिमी राजस्थानी रो साहित्यिक रूप रहो। आप तो आज माने सगला दर्शका ने और माने भी डिंगल और पिंगल रे बारे में समझा दियो है। तो अब आप आगे बढ़ा। बिल्कुल आगे बढ़ा। माणी और देश और विदेश में बैठिया सगला राजस्थानिया री तरफ सु आप सबा ने भाषा सिखावणी री सूत्रधार आज सु मैं बनू रही
और चालो आओ सीखा राजस्थानी। तो आओ आज ये क्लास शुरू करा। आज इन पहली क्लास रे मायने में आपने एक स्वर और एक व्यंजन लेऊला और उनसो आपने 5-5 आखर बताऊंला। स्वर रे माय आज जो पहलो स्वर है वो है अ स्वर से जुड़ेड़ो जो पहलो आखर है वो है अंक। अंक रो एक अर्थ होया करे भाग्य, दूजो अर्थ होया करे गोद और अंक रो तीजो अर्थ होया करे चिन्ह या निशान। आपने ध्यान जे है कि कोई भी आप जटे अंक लिखा तो उन्हें आप चिन्ह कहवा निशान कहवा। बैल या ऊँट होता तो उन्हार माते एक मुहर लगा देवता, शाही मुहर होती, तो उनरो अर्थ भी यो होतो कि इन माते अंक लाग्योड़ है, इन माते मुहर लाग्योड़ी है। अस्वर शू आजरो दूजो शब्द जो स्वाति जी मैं लियो हूँ वो है अंकड़ी। अंकड़ी आपने देखियोड़ी है कहीं? अंकड़ी देखियोड़ी तो है पण थे याद दिला दो आने। अंकड़ी होया करे एक बांस रो मोटो डंडो हुए, उन डंडे रे मायने एक अंसियर आकार री लोहे री एक वस्तु लगा देवे और मोटा जका रूख हुए जका कांटा हुए जिन रूख माते उन माते आदमी चढ़ नहीं सके। जन वो कई करे उन अंकड़ी ने लगार उन डाली ने नीचे खेच पर उन्हें काट लेवे या उन्हें लूम जकी वे उन्हें उतारनी हुए तो वह अंकड़ी वटे काम आया करे। अस्वर शू आजरो जो तीजो आखर है वो है अंक पाड़ी। पाड़ी यानी पाड़नो। तो अंक में जो पाड़े नहीं वो अंक पाड़ी। अंक यानी गोद में कौन पाड़े? या तो माँ पाड़े और या पचे दई या धाई जकी वे नहीं वह पाड़िया करे। तो माँ और धाई जकी वे उन्हें आपा अंक पाड़ी कह सका। अस्वर शू जुड़ेड़ो आजरो जो चौथो आखर है नी वो है अंका। अंका रो कई अर्थ हुए? अंका आखर, आखर में गिनती वाला गिनती हो सके अंकर। स्वाति जी वो तो वे अंक और आपा कह रहे हाँ अंका। अंका कहवे आकाश ने। आकाश ने राजस्थानी बड़े आभो भी कहवे, गिगन भी कहवे। तो आकाश ने आपा कहवा अंका। और आज रो जो पांचवो असु जुड़ेड़ो आखर है नी वो अंका सु भी जुड़ेड़ो है, क्योंकि आगलो जो आखर है वो है अंका गाड़ी। अंका गाड़ी कहीं हुई बताओ? अंका गाड़ी आकाश तक जावा वालो एरोप्लेन। बिल्कुल सही पकड़ियो, हवाई जहाज। हवाई जहाज। आकाश में जकी गाड़ी उड़े वा अंका गाड़ी, इनने आपा चील गाड़ी कहवा। तो अब आपने मैं आज रो जो व्यंजन है वो है क और क सु जुड़ेड़ा 5 आखर आपरे सामी राखूं। आप समझोला मनेड़ी आशा है। क सु जुड़ेड़ो पहलो जो आखर है वो है कई। कई रो कई अर्थ हुए? थे मने कई क्यों? बिल्कुल सही समझिया। कई रो अर्थ हुए क्या? क सु जुड़ेड़ो आज रो जो दूजो आखर है वो है कंगलो। कंगलो कहीं हुए? कंगलो जिने कन की नहीं होवे। कंगलो बिल्कुल सही बात है। जिनरे कने की नहीं वे सावी कंगाल हुए नी उनने कहवे कंगलो। क सु जुड़ेड़ो आजरो तीजो जो आखर है वो है कंगो। कंगो कहीं हुए? कंगो तो समझ में आएगी गुरुजी, रोज काम में आवा वाली चीज है। या कटे काम आवे? बाल बनावा वास्ते। बिल्कुल सही। बाल बनावना, बाल ने साफ करना और बाड़ा रे मायने जकी है टाल पाड़नी हुए नी तो उन टाइम कंगो काम आवे। बाल बनावने ने राजस्थानी में कहवे पाटी पाड़नो। कहीं कहवे? पाटी पाड़नो। तो बिल्कुल पाटी पाड़वा सही। वास्ते कांग से काम आवे। कांग से काम आवे। क सु जुड़ेड़ो आगलो जो आखर है वो है कंठलो। कंठलो कहीं हुए? कंठलो श्रृंगार रो हुए और महिला और पुरुष दोनों ही पहने आपने राजस्थानी में। कंठलो यानी कंठ से लागेड़ो कोई गहनो हो सके। बिल्कुल सही पकड़िया। कंठा रे माथे जो गहनो पहरी जे उन्हें कहवे कंठलो। लुगाया गांव में पहरे कंठी। तो स्वाति जी आज रो क सु जुड़ेड़ो 5वां आखर हो कंत। कंत रो अर्थ हुए पति। आप समझ गया? समझ गई। उदाहरण सुनो कि एक कोई लुगाई वे और उन भरतार कठी प्रदेश में गयोड़ो हुए तो वह कई कल्पना करे। वह कहवे कि जे धन होती बादली, मतलब वह धन यानी लुगाई, वह कहे कि मैं यदि बादली होती कि जे धन होती बादली आभे जाय अड़ंत पंत बहनते कंतरे ऊपर छाह करंत। कि मैं जे बादली होती तो प्रदेश में मारा भरतार कठी पैदल चाल रहा है तावड़ेर माते तो मैं उनार माते छाया कर छावनी देवती। बना तो देती। कंत्र अर्थ है पति। तो गुरुजी आज थे माने आखर तो सिखा दिया हा। अब आगे आपा चाला मुहावरा और लोकोक्तियां माते। मुहावरा लोकोक्तियां माते आपा जरूर चालाला पण उनसु पहला एक बार पाछो पूरो रिविजन करनो जरूरी है। तो आज आप कई कई शब्द सीख्या मन बताओ? आज आपा स्वर और व्यंजन रा आखर सीख्या। और स्वर और व्यंजन में आपा किसा स्वर और किसा व्यंजन लिया? अ और क। अ सु जुड़ेड़ा आप किसा किसा शब्द आज सीख्या? अंक। ठीक है। और भी हाँ थे माने बता दो पाछा। एक शब्द हो अंकड़ी। उनरो कई अर्थ हो? अंकड़ी थे बतायो कि कुआ रे मायनू पानी खींचवा वास्ते, चाहे घर में कोई जगह है जिमू पानी निकालनो है तो भी बाल्टी में आपा बा अंकड़ी लगार और बिने खींच सका।
नहीं थे सीखे को नहीं हाल कुआ में पानी काढ़न ने अंकड़ी काम नहीं आवे। अंकड़ी तो एक बांस रो लंबो डंडो हुए, कुआ में अंकड़ी गाला जन तो कोई 2 किलोमीटर अंकड़ी चाहिए जी। गुरुजी आपने माने सिखाणो तो पढ़ ही और राजस्थानी तो मैं सीख्यू ला। तो कुआ में पानी निकालन खातर जकी जेवड़ी काम आवे उनने कहवे लाव। लाव और अंकड़ी जकी है बांस रो एक 10-20 फुट रो डंडो होया करे, उन डंडे रे माथे एक धातु रो हांसियो लगावे और उन कोई बाल्टी टांके में पड़ जाओ तो वह बारे काढ़ने ने काम आवे। कोई पेड़ है जिन रे माथे कांटा है रापा ऊपर नहीं चढ़ सका तो उन अंकड़ी ने लगा रापा भी डाली ने नीचे झुकार बाढ़ सका, इन सारू काम आवे अंकड़ी। अंकड़ी क व्यंजन सु जुड़ियोड़ा आपा किसा किसा आज शब्द सीखिया। मन तो कंघी और कंठीलो याद है, वो मारे काम को है जो मने याद रह गयो। कंगी काई हुए कंघी कांगसियो और कंठेलो कंठेलो जेवर होवे जो गला में पहरे। अच्छा, और कंत बताइयो एक कंत्रो काई अर्थ है। कंत मारो भरतार। अच्छा, आप तो होशियार हो गया। गुरुजी मुहावरा और लोकोक्तियां रे बिना तो राजस्थान री भाषा सुनी सुनी लागे है, तो थे माने बताओ अब कोई मुहावरा और लोकोक्तियां जिन्हें मैं और माँ का सगड़ा दर्शक सीखेला। मुहावरा रे माई एक मुहावरो आपने बताऊं। मुहावरो है आँखियाँ तरसणो। इनरो अर्थ बता सको थे कि वो किन टाइम आपा वापर सका। जन अपनी आँखियाँ तरस जावे, जन मेघ ने देखबा वास्ते राजस्थान में सभी लोगारी आँखियाँ तरस जावे, तो वही हो सके। बाकी थे समझाओ माने। बिल्कुल सही बात है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिकीरी आपने घणी याद आवे, आप उन्हें देख ही नहीं सका और आप उन्हें अडीकता रहवा जनो मुहावरो काम आवे कि उन्हें देखण सारू तो मारी आँखियाँ तरस गई। मुहावरो तो मैं सीख लियो। अब गुरुजी आपने बताएला आज री कहावत। आज जकी कहावत है वह है कि अकल बिना ऊंट उबाणो फिरे। उबाणो कहीं हुए पहला तो मन ओ बताओ। उबाणो बिना चपला के। बिल्कुल सही बात है। ऊंट में यदि अक्ल होती तो वो चप्पल पहन ले तो उबाणो क्यों फिरतो। क्यों फिरतो, सही बात है। किन टाइम उपयोग कर सका आप कहावत। वो तो थाने बताणो पड़सी गुरुजी, मने ठा कोनी। जद कोई आदमी हुए और उन मायने अकल हुए कोनी, वो ऊंधा ही ऊंधा काम करे, हुनो रोवतो फिरे, जना कहावत काम में लेवे कि इनमें जे अकल होती तो वो एड़ा काम थोड़ी करतो। ऊंट में अकल होवे तो वो उबाणो थोड़ी फिरे। मोटो घणो ही है शरीर पण अकल नहीं है। सही बात है। तो आ कहावत मारे माथे में नहीं लागण देवला और आप सबा ने भी आज के समय रे हिसाबू जागरूक हो जानो चाहिए अपनी मायड़ भाषा रे वास्ते। गुरुजी मैं आखर मुहावरा और लोकोक्तियां तो सीख ली, पर अब भाषा में रस कोनी आ रही है बिना लघु कथा रे। तो थानी कोई मन पसंद अगर कोई लघु कथा है तो थे मने आज बा सुनाई दो। स्वाति जी, मन पसंद री बात करूं तो घणी लघु कथाओं पसंद है, पण आज एक छोटी चोरारो एक किस्सो आपने सुनाऊं। ठीक सर। एक बार री बात है, एक कोई नगर हुए और नगर रा जगह सेठ जी हुए बहुत ही पैसे आला अमीर आदमी हुए। उनारे घर में उनारी एक लक्ष्मी नाम री लुगाई हुए और एक दिन री बात हुए कि वे रात ने सुता हुए, आधी रात रो टेम और अचानक 3 चोर आवे। चोर घर री जकी बारली दीवार हुए उनने फांदर घर रे माया बढ़ जावे और बारने में जो मोटोड़ो अड्डो हुए नी उनने कूंटो खोलर माया बढ़े। जो उनारे माया बढ़न रो खुड़को हुए का सेठ जी जकी है वह आँख खुल जावे। सेठ जी समझ जावे कि कोई न कोई चोर आया चोर है। आ गया है आज तो। जने सेठ जी कहीं करे कि आप चुपचाप सूता रहे और खुद ही लुगाई ने हेलो करे कि लक्ष्मी ए लक्ष्मी, पर लक्ष्मी सुने नहीं। जने पाछो हेलो करे कि अरे सुने कर नहीं, ऊपर आला कोठेर माए आज रा जका मार दिन भर री कमाई रा जका रिपिया और गेणा गांठा है बे सगड़ा ऊपर आला कोठे में पड़िया है और उनरो आडो खुलो पड़ियो है। तो तू जकी है उन जार आडो उडाड़ रहा और कूंटो दे और ताड़ो दे दे, नहीं तो चोर आ जावेला, जमानो माड़ो है। चोर आ बात सुने तो चोर देखे आज तो मौज लाग गई, बिना ताला तोड़िया ही खुलो खजानो मिल जाई। चोर जका है आप चुपचाप पेड़ियाँ चढ़ और ऊपर ले कोठेर में जावन लाग गया। का सेठ जी समझ गया कि चोर जका है वे ऊपर कोठे में जावे है, आगे आगे पेड़ियाँ चोर चढ़े लार लार सेठ जी। जो ही चोर ऊपर जार कोठेर में बढ़िया और अटी उटी देखियो, सेठ जी बारू जो है वो कोठेरो कूंटो दे दियो। अब चोर माए रोडीज गया और वे बजावन लगा। जने सेठ जी जका है हाथों हाथ आप रे हेलो कर पड़ोसिया ने भेड़ा कर लिया और पुलिस ने फोन कर दियो। सगला मिनक आई गया। चोरा ने पकड़ाई दिया और जकी है आप रो गेणो गांठो है रुपया है उनने ही बचाई लिया और सूझबूझ काम लियो। आप जो अबार माने लघु कथा सुनाई, हाँ आप बहुत ही बढ़िया ही, और थे इन्हें एक संक्षिप्त में
समझा दो माने सगला दर्शकाने और मने भी। संक्षिप्त में इनरो सार हो जे कि आपर कदी जे अब को टेम आ जावे कोई एडी घटना हो जावे तो आपने धीरेजू नेछे काम लेनो चाहिए। आपने हड़बड़ी आनंद फानंद में हाको नहीं करनो चाहिए। आपने आपरो आपो है बो नहीं खोवनो चाहिए, क्योंकि जे बट सेठ जी आपो खो देवता तो हो सके वे चोर सेठ जी माते हमलो कर देवे और रुपया तो जावे जगह जावे जानु हाथ धोवनो पड़ जावे। इन सारू इन कहानी सीख मिले कि आपने नेछो राखनो और अब की टेम रमाई धीरज और सोच समझ काम लेवनो। तो आपना गुरुजी आपा सगला ने आज एक कथा सुनाई है और साथ ही बीरो सारांश भी बतायो है। तो आपा बिने आपनी जीवन में लावा और धैर्य के साथे कार्य करा। अब आपा सगला सीखा ला रोजमर्रा रा शब्द। तो अब माने गुरुजी बतावेला कि रोजमर्रा रा शब्द राजस्थानी में काई हो सके हैं। तो गुरुजी थे बताओ माने कि रोज रोज जो मैं शब्द काम में लेवा रोज री जिंदगी में राजस्थानी वे काई हो सके। आपा रोजीना जे दिनचर्या री बात करा तो इन रमाई तरह तरह आपा आखरे आपा शब्द है वे आपा उपयोग करा, पण आपा कदी उन्होंने ध्यान नहीं देवा कि आपा कई शब्द काम में लेवा। और आपा एक टीवी रे भांति आगलो चित्र आवे लाडलो मिटतो जावे, उन बात एक आखर आवे दूजो मिटतो जावे। पण आपा जे ध्यान देवा तो आपा ये देखा कि तरह तरह शब्द आपारी डिक्शनरी माई आपारे जो शब्द को है उन माई आपारे ये माई बैठियोड़ा है। आप एक शब्द सुनियो वेला झारो। झारो कहीं हुए? पहली बात तो झारो जो रसोई में मैं काम में लेवा वो हो सके, और दूजो मैं हमारे जो दादाजी है बे सुबह सुबह बोलता जब भी वे की खावता तो सुबह सुबह बोलता अब मैंने झारो करना है, झारो ला दो। तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही बात है। झारो कहवे ब्रेकफास्ट ने और राजस्थानी में झारे ने कहवे सिरावण और कठे कहवे सिरामण। तो आप सुबह सुबह सिरावण कर आया कि नहीं आया? हाँ मैं बिल्कुल आई थी सिरावण कर। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला पेट पूजा और पछे काम दूजा। भोजन सु जुड़ियो एक दूजो मैं शब्द आपने बताऊं जो आप रोजीना काम रमाई आवे वो है दोपारो। दोपारो आप ध्यान है कहीं है? दोपारो मैं समझ तो रही हूँ, दोपारो यानी दोपहर रिलेटेड, दोपहर संबंधित हो सके। बिल्कुल सही बात है। दोपहर जब दिन चढ़ जावे और झारो करिया ने खासी जेज हो जावे और पाछो पेट जो है वो दान मांगण लाग जावे, जन आदमी करे दोपारो मतलब आधे दिन बीतिया बाद जो भोजन करा ने आप धा पर वो हुए दोपारो। तो दोपारा ने लंच बोले, तो लंच ने अब से आपा सगला राजस्थानी बोल हाँ दोपारा। बिल्कुल सही है। और लंच जद कर आप तावड़े रमाए बढ़िया ऊँग ले लो और शाम रा जद पाछा जागो तो 7-8 बजे जो भोजन करो नहीं उनने राजस्थानी रमाए आप कहो वेलू या ब्याड़ू। ब्याड़ू वेलू वेलू बिल्कुल। तो डिनर को हम कह सकते हैं वेलू। तो आप आज खाने जुड़ियोड़ा 3 राजस्थानी शब्द सीख्या जका आपा रोजिनारी दिनचर्या रमाई बढ़ता आकर पाछा आबाने दोहराओ। एक तो हो झारो, ठीक है, दूजो हो दुपारो, बिल्कुल, और तीजो है वाड़ो। वाड़ो नहीं वेलू। वेलू व्याड़ू। तीजो है व्याड़ू। बिल्कुल। अबे आप एकदम भोजन रे मामले रमाए मन लागे पूरी राजस्थानी सीख चुका हो। तो स्वाति जी थे मन पहला आज रो आखर पूछियो, पचे मुहावरा पूछिया, पच कहावती सुन ली और उन बाद रोजी ने जका काम आओ बे शब्द ही सीख लिया, पण थे खुद तो चलार मन की नहीं बतायो। अबे थारी बारी है, थे मन एक लोकगीत गार बताओ। सबू पहला तो आपरो घणो घणो आभार है कि थे अपने मंच पे आया और माने सभा दर्शकानु और माने एक वो मौको मिलियो है कि मैं माँ की मायड़ भाषा ने सीख सका। आभार। तो थे मैंने अब वो काम तो दे दियो है लोकगीत गावण रो। तो आज ज्यान मैं 15 अगस्त भी बना रही हाँ, तो इरे माते आपणो एक सबू पुराणो लोकगीत है राजस्थान रो, वो है धरती धोरारी। तो मैं इरी 2 लाइना गान में बता दूला। ठीक है। धरती धोरारी, धरती धोरारी, आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोज जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। बहुत ही सुरीलो गायो थे। इनमें आगे पंक्तियां हैं कि काला बादलिया घमकावे, बिजली चलती झोला खावे, बिरखा घुंगरिया चमकावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, मीठे मोरारी। कवि इनमें कहवे के अपारी जगह मरुदरा है इनकी तारीफ करतो, कहवे के आ तो एड़ी धरती है कि इन आगे स्वर्ग जो है नी वो ही शर्मिंदा है, स्वर्ग जो है वो इन आगे फीको है, फीको पड़ जाए। कवि ने खुद री मातृभूमियों मातृभाषाओं तो प्रेम है, जन वो कहवे कि आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, कि इन मते देवता खुद रमण वास्ते आवे और इरो जस नर नारी गावे, सगला नर नारी है जो इनरो जस गावे।
और काला बादलिया घमकावे, बिजली चलती झोला खावे, बिरखा घूंगरिया चमकावे, धरती धोरारी। धरती धोरारी और लोकगीत आज रे दिन रे वास्ते एकदम सही है, क्योंकि 15 अगस्त में सगड़ा मना रहा हाँ और धरती धोरारी माँ को देश प्रेम सभा ने बतावे। तो गुरुजी आज मैं लोकगीत भी अब गाई दी हूँ और थे माने बिनो मतलब भी समझा दियो है। तो अब आपा जो माँ के घरा में दादी नानी माँ बे कदी कदी माने ताना दे देवे, तो बे रोजमर्रा वाला ताना थे मैंने बता दो। स्वाति जी, माइती जगह ताना देवे ने वे ताना नहीं है, हमारी जगह गालियां है वे तो घीरी नालियां है, वे आपने मोटिवेशन दिया करे। एक तानो आप सुनियो वेला के घणो लाड साहब बणियोड़ो फिरे, या कटी कटी आप घर में बदमाशी करा जण आप घरा दादी नानी आप डरावा जण कहवे के एड़ो पछ तू कहीं लाड साहब है कहीं। सही बात है। तो लाड साहब कहीं हुए थान ध्यान है? लाड साहब थे बताओ माने ठानी है। पहला अंग्रेजा रो जब भारत में शासन होनी तो उन टाइम कहीं आप लॉर्ड होता, जगह जज वगैरह होता नहीं अधिकारी, उन्होंने क्या होता लॉर्ड। तो माई लॉर्ड आप फिल्मा में देखियो वेला, तो माई लॉर्ड ने आप राजस्थानी में लाड साहब कहना शुरू कर दियो, जने के तू एड़ो पछ कहीं जज है कहीं कठू आयो एक ही आयो तू, जने जज तो कहवे कोनी और माई कहवे एड़ो तू कहीं लाड साहब है कहीं इया। और लाड साहब जो है वो शब्द बनियो और शब्द जो है वो यात्रा करया करे, कठे तक शब्द पूग जावे और किन भांत वो परिवर्तित होता रहे, उनरी कोई था नहीं है। तो ताना तो मैं घना सुनिया हूँ, लेकिन वो जो आज वालो ताणो गुरुजी माने सिखायो है बी में जो शब्द है लाड साहब वो बिल्कुल नयो हो हमारे वास्ते। तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद है गुरुजी रो कि बे एड़ा नया नया शब्द और नया नया ताना आपणे हाथे लावेला रोज। दर्शका आज री पहली क्लास थाने केड़ी लागी? अपनी राय फीडबैक जो कि थे माने नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर माते कमेंट कर जरूर बताइजो और बिने माते थे जरूर लिखन भेजजो कि थाने पहलो एपिसोड केड़ो लाग्यो। जे अगर आप लोगा कन भी कोई मुहावरा रुलता हुआ शब्द कोई और कहानियाँ लोक कथा अगर है तो थे लोग माने नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर माते थे जरूर भेजजो। अगला एपिसोड में मैं बाने थाके नाम रे हाथे दिखाऊंगा। तो माइड भाषा रा एताड़ो काले इनी टाइम आपा भले मुलाकात कराला गणगौर टेलीविजन माथे। चालता याद रखा, एक राजस्थान एक राजस्थानी। जय राजस्थान। जय राजस्थानी।